आयज़ा की सारी चालाकी अब किसी काम नहीं आने वाली। वो जो कुछ समझने की कोशिश कर रही थी कि वो हर चीज़ को हथिया लेगी और हर चीज़ उसके हाथ में आ जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अब उसका ख़्वाबो-ख़याल बन के रह जाएगा, क्योंकि बहुत जल्द उसको सारी हकीकत खुद पता चल जाएगी। अब सारी चीज़ें असद को पता चल गई हैं और साफ-साफ कहता है कि अगर कोई ऐसी बात निकली तो मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, और इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि अगर अनाया की बात खुल के सामने आ गई कोई मज़ीद, तो उसका क्या होगा। क्योंकि वो जानती है कि अब उसको किस तरीके से सारा पर्दाफ़ाश करना है, और वो सारी बात जो है अनाया के ऊपर लेके आ रही है और कहती है, ये सारा किया दरा सिर्फ़ और सिर्फ़ अनाया का है और मैंने कुछ भी नहीं किया है। अनाया जो है वो खुद काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो ना चाहकर भी किसी को अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकती है। क्योंकि वो जानती है कि उसने अपनी बहन के कहने पे कितने-कितने बड़े झूठ बोले हैं, और वाइज़ा को कहती है कि इन सब चीज़ों की सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ही मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ आप नहीं किया है। इन सब चीज़ों में मेरा कोई भी कसूर नहीं था। लेकिन आइज़ा अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो साफ-साफ इस सारे मामलात से पीछे हट गई है और कहती है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। सब कुछ जो कुछ भी हुआ है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों की वजह से ही हुआ है। यानी कि वो किसी भी तरह से आगे आने की हिम्मत नहीं कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो साइड पर होकर इन सारी चीज़ों से निकल जाएगी, लेकिन वो ये नहीं जानती कि जो कुछ हुआ है सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। आयज़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है इसकी वजह से। असद उसको कहता है कि देखो आयज़ा, कल को अगर कोई बात सामने आई तो मसला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, इसलिए बेहतर यही है कि जो कुछ भी हुआ है तुम्हें मुझे सही से बताना होगा। ऐसा ना हो कि मामले वाक़ई में बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाए, वरना तुम्हारे लिए भी ये सब कुछ मुश्किल हो सकता है और मेरे लिए भी। इसलिए जो बात है अभी खुल्लम-खुल्ली बता दी जाए, इसी में भलाई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि आयज़ा झूठों की पंड है और वो कभी भी इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होगी, और वो जानती है कि अगर उसने सच बता दिया, अनाया को तो छुट्टी मिल ही जाएगी, लेकिन उसकी शामत आ जाएगी, जिसकी वजह से वो खामोश है और कुछ भी नहीं कह रही है। कहती है कि बस भई बस, यहाँ पे बात तो बिल्कुल एंड हो गई। अब वो मज़ीद किसी को सफाई नहीं देना चाहती, तो बेहतर यही है कि इन सारी चीज़ों को वक़्त और हालात के ऊपर छोड़ दिया जाए। इसी में सबकी भलाई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ईशल उसको इस चीज़ का यकीन दिलाती है और कहती है कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो गया। तुम्हारी भलाई के लिए सब कुछ हुआ है, तो इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देख लेना आहिस्ता-आहिस्ता, वक़्त बदला क्या तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी तुम्हारे लिए, लेकिन यकीन मानो मेरे दिल को काफ़ी ज़्यादा तसल्ली हो चुकी है, और मुझे पता है कि मामलात बहुत जल्द सब ठीक हो जाएँगे। इसलिए तुम्हें भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयज़ा कहती है कि झूठी सफाइयाँ देनी बंद कर दो। मैं जानती हूँ कि तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ नाटक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि आयज़ा को साफ-साफ ईशल मना कर देती है और कहती है कि आप तो बिल्कुल भी मेरे मामले में मत बोलिएगा, क्योंकि आप जो कुछ करने की कोशिश कर रही थी वो तो बिल्कुल नाकाम हो गई। लेकिन आयज़ा अभी भी हिम्मत नहीं हारती है और शयान के साथ मिलकर नई से नई चालें सीख रही है और बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेसूद इसके हाथ अब कुछ भी नहीं आएगा। अब सवाए ज़िल्लत के इसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अनाया ने अपनी बहन से कह दिया है कि अगर अब आपने कुछ करने की कोशिश की ईशल भाभी के साथ, तो यकीन मानिए मैं आपका राज खुद फाश कर दूंगी और सब कुछ खोल के सामने ले आऊंगी। तो बेहतर यही है कि अब आप ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। आयज़ा की अकल असल में अब ठिकाने आई है, जब उसको पता चलेगा कि अब उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रह गया और उसको जो कुछ करना है बस ख्वाबो ख्याल ही रहेगा उसका, क्योंकि असल में अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब बनाया और इशल दोनों एक साथ मिलकर ये प्लानिंग कर रही हैं कि किस तरीके से आयज़ा की असलियत को सामने लाया जाए। आयज़ा का अंत बहुत करीब है, क्योंकि जो हरकतें इसने पकड़ ली है ना, वो इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बहन की खुशी देखकर भी उसका दिल नहीं पिघला और वो हैरान और परेशान है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। वो अपनी बहन से कहती है कि देखो सच-सच बताना कि आखिर ये मामला क्या है? ऐसा ना हो कि कल-कल ये मामला खुल के सामने आए, तो फिर से मैं ज़लील हो जाऊँ उस घर में। जिसको सुनकर अनाया कहती है कि मुझे अब आप लोगों को कोई सफाई नहीं देनी है। जो मैंने बताना था सो बता दिया। तो बेहतर यही है कि अब आप लोग भी इस तरह की कोई बात मेरे साथ मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है अनाया, क्योंकि साफ-साफ रूहान ने भी इस बात का जवाब दे दिया है और कहा है कि बगैर किसी सबूत के अब वो किसी बात को नहीं मानेगा। ये बात अनाया के लिए बहुत ज़्यादा
परेशानी वाली है, जिसको सुन के वो काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि ये सब कुछ आयज़ा भाभी आपकी वजह से हुआ है। आयज़ा भाभी ने जो कुछ किया, वो कभी इस चीज़ के लिए उसको माफ़ नहीं करेगी। आयज़ा कहती है कि देखो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं इशल को इस घर में नहीं आने देना चाहती, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम इस घर से रफ़ा-दफ़ा हो जाओ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे आप पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि घर में जो खुशियाँ और कहलकारियाँ खिल रही हैं, जिसको देख के असद ने अपना प्लान बदल लिया है और वो रूहान से कहता है कि देखो रूहान, पहले की बात और थी, अब की बात और है। तुम्हें बहुत सोच समझ के ही सब कुछ करना है। तो बेहतर यही है कि तुम अपने फ़ैसले को बदल डालो, क्योंकि ये फ़ैसला तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन हो चुका है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि नाया को जब पता चलता है कि रोहान सबूत की बिना पर उसको साथ लेके जाना चाहता है, तो ये बात सुनकर उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है और कहती है कि बस भाई बस, यहाँ पे बात तो बिल्कुल एंड हो गई। अब वो मज़ीद किसी को सफाई नहीं देना चाहती। तो बेहतर यही है कि इन सारी चीज़ों को वक्त और हालात के ऊपर छोड़ दिया जाए, इसी में सबकी भलाई है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि ईशल उसको इस चीज़ का यकीन दिलाती है और कहती है कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो गया, तुम्हारी भलाई के लिए सब कुछ हुआ है, तो इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देख लेना, आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त बदला क्या तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी तुम्हारे लिए, लेकिन यकीन मानो मेरे दिल को काफ़ी ज़्यादा तसल्ली हो चुकी है और मुझे पता है कि मामलात बहुत जल्द सब ठीक हो जाएँगे। इसलिए तुम्हें भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयज़ा कहती है कि झूठी सफाइयाँ देनी बंद कर दो। मैं जानती हूँ कि तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ नाटक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि आयज़ा को साफ-साफ ईशल मना कर देती है और कहती है कि आप तो बिल्कुल भी मेरे मामले में मत बोलिएगा, क्योंकि आप जो कुछ करने की कोशिश कर रही थी, वो तो बिल्कुल नाकाम हो गई। लेकिन आयज़ा अभी भी हिम्मत नहीं हारती है और शयान के साथ मिलकर नई से नई चालें सीख रही है और बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बेसूद इसके हाथ अब कुछ भी नहीं आएगा। अब सवाए ज़िल्लत के इसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अनाया ने अपनी बहन से कह दिया है कि अगर अब आपने कुछ करने की कोशिश की ईशल भाभी के साथ, तो यकीन मानिए मैं आपका राज खुद फाश कर दूंगी और सब कुछ खोल के सामने ले आऊंगी। तो बेहतर यही है कि अब आप ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। आयज़ा की अकल असल में अब ठिकाने आई है, जब उसको पता चलेगा कि अब उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रह गया और उसको जो कुछ करना है बस ख्वाबो ख्याल ही रहेगा उसका, क्योंकि असल में अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब अनाया और इशल दोनों एक साथ मिलकर ये प्लानिंग कर रही हैं कि किस तरीके से आयज़ा की